A very pleasant morning to the lovely kids of APS. बच्चे, by watching first slide of today's video lesson, it might have been clear to you what you are going to learn today. We'll do revision of chapter 23, which is time. Time, which is priceless, and if it is used wisely, it can make our life successful. टाइम जो कि प्राइजलेस होता है, अगर हम इसको सही से इस्तेमाल करेंगे हमारी लाइफ सक्सेस की तरफ जाएगी. सो विद दिस पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास विद मॉर्निंग प्रेयर. हियर इज योर मॉर्निंग प्रेयर. तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश है सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश है. तेरी मर्ज़ी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और जान पाए हैं. तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना. तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश है सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू. These are the pages of your chapter which we are going to revise today. Page number 121 and page number 122. So बेटा, I welcome you back in your today's virtual class. आज की हमारी क्लास है chapter 23 time, and what we are going to do, we'll do revision part of this chapter. आज इस chapter का revision part है और आज हम इसको revise करेंगे. आज का हमारा टॉपिक है टाइम. टाइम का मतलब क्या होता है? समय. अब जैसे बच्चे देखो, आप स्कूल आते थे पहले, और स्कूल आने के लिए आप सुबह सुबह उठते थे, तैयार होते थे और स्कूल आते थे. एक टाइम होता था ना. किसी भी काम को टाइम पे करना हमारी लाइफ में डिसिप्लिन लाता है, और अगर हमें अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें हर काम को टाइम से ही करना चाहिए. अब बच्चे, अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे. हमारे चैप्टर में क्या है बच्चे? फेजेस ऑफ अ डे. एक दिन में कौन कौन सा टाइम आता है उसके बारे में बताया गया है. सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग टाइम की, सुबह के टाइम की. डे बिगन्स विद सनराइज. आसमान में जब सूरज निकलता है उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग. इस टाइम हम सुबह अपने बेड से उठते हैं, हम तैयार होते हैं, अपनी डेली के जो भी काम करने होते हैं हम उनके लिए निकल पड़ते हैं. ये होता है हमारा सुबह का टाइम. फिर होता है बेटा नून और मिड डे. नून और मिड डे कौन सा टाइम होता है? जब सूरज हमारे सर के बिल्कुल ऊपर उठता है उसको बोलते हैं हम नून और मिड डे. मतलब अराउंड 12 बजे का टाइम जो होता है उसको हम बोलते हैं नून एंड मिड डे. फिर थर्ड क्या आता है? आफ्टरनून. 12 बजे के बाद जो टाइम आता है उसको हम बोलते हैं आफ्टरनून. टाइम आफ्टर 12 o'clock. 12 बजे के टाइम बाद का जो टाइम होता है वो होगा हमारा आफ्टरनून. बेटा, जैसे मॉर्निंग में हम स्कूल आते थे, सुबह सुबह आप स्कूल आते थे, वो आपका होता था मॉर्निंग टाइम. और आफ्टरनून टाइम जब हम स्कूल से वापस घर की तरफ जाते थे, दैट वाज योर आफ्टरनून टाइम. आप याद होगा आपको, आप जब घर जाते थे मैम को हमेशा गुड आफ्टरनून बोल के जाते थे. तो ये कौन सा टाइम होता है? आप घर पहुंचते थे, दोपहर होती थी, जाके लंच लेते थे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आफ्टरनून. और एक बात और बेटा, हम मील्स की अगर बात करते हैं, मॉर्निंग में जो हम मील लेते हैं, ठीक है, सुबह के टाइम जो हम खाना लेते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट. क्या बोलेंगे बच्चे? ब्रेकफास्ट. और आफ्टरनून में जो हम मील लेते हैं उसको हम बोलते हैं लंच. इवनिंग. इवनिंग क्या होती है? आई थिंक इज द मोस्ट फेवरेट टाइम ऑफ द डे ऑफ चिल्ड्रन. बच्चे इस टाइम खेलना पसंद करते हैं. आप अपने घर से बाहर इवनिंग के टाइम निकलते हो, है ना, कि मम्मा हमें जाने दो प्लीज, हमें खेलना है. तो दैट इज योर इवनिंग टाइम. ये टाइम कब आता है? द सन
इवनिंग, आसमान में सूरज छिप जाता है। एंड दिस टाइम कम्स आफ्टर आफ्टरनून, इवनिंग का टाइम आफ्टरनून के बाद आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इवनिंग टाइम। आप इवनिंग टाइम में खेलने जाते हो, पार्क में जाते हो, थोड़ा सा अंधेरा आ जाता है और आप क्या करते हो बेटा, अपना होमवर्क भी, कई सारे बच्चे होते हैं इवनिंग टाइम में अपना होमवर्क भी करते हैं। सो दिस इज योर इवनिंग। एंड देन आफ्टर इवनिंग क्या आता है, नाइट। नाइट में क्या होता है बच्चे, द मून एंड द स्टार्स अपीयर एट नाइट, आसमान में चांद और तारे निकलते हैं, हर तरफ अंधेरा होता है और हम रात को सारा दिन का काम सारा करने के बाद सोने के लिए जाते हैं। ये होती है हमारी रात। तो इवनिंग और नाइट, इवनिंग में सन सेट होता है और रात में आसमान में अंधेरा होता है और चांद और तारे निकलते हैं। अभी तक हमने फेजेस ऑफ अ डे, एक दिन में कौन कौन सा टाइम आता है वो पढ़ा। अब हम बात करेंगे डेज इन अ वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं। सो आई हैव रिटन 7 डेज। बच्चे जब 7 डेज इकट्ठे होते हैं तो एक हफ्ता, 1 वीक बनता है, उसको 7 डेज के क्लब को हम क्या बोलते हैं, 1 वीक, ठीक है। और उन डेज के नाम क्या क्या हैं, तो बेटा डेज ऑफ द वीक आर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, मैम दोबारा बोल रहे हैं इसको, ध्यान से सुनो और स्पेलिंग्स को हमने लर्न भी करना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हमने अभी बात की वीक की बात कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। अब हम बात करेंगे मंथ्स की कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं। मंथ्स इन अ ईयर, तो कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ। कितने होते हैं, 12 मंथ्स। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। अब बच्चे मंथ्स ऑफ द ईयर, एक ईयर में कौन कौन से मंथ होते हैं। दीज आर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोबारा बोलो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दीज आर द मंथ्स ऑफ द ईयर। और आपको इनके भी स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। आज हमने रिवीजन पार्ट में क्या किया, हमने किया फेजेस ऑफ अ डे, कौन कौन सा टाइम होता है एक दिन में, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। और हमने किया कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज, और हमने उनके नेम किए। फिर एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, हमने उनके नेम किए। अब हम करेंगे इस रिवीजन पार्ट में कि पेपर्स आ रहे हैं हमारे, हमें क्वेश्चंस जो मिलेंगे हमने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks with the help of given box। बच्चे आपको fill in the blanks दिए होंगे, कुछ sentences दिए होंगे and blanks will be there, उनमें blanks दिए होंगे। आपने क्या करना है, उन blanks को यहाँ पे जो helping box होगा, ये box बना हुआ है ना, यहाँ पे जो correct answer होगा उसको इस blank में लिखना है, ठीक है। पहला है the sun sets in the, sun किस टाइम सेट होता है बेटा, देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ना, हमने यहाँ पे देख लिए हैं, तो यहाँ पे 7 है, इवनिंग है, 12 है। सन कब सेट होता है, इवनिंग, आंसर विल बी इवनिंग। फिर देयर आर ब्लैंक डेज इन अ वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं, इसके लिए फिर दोबारा हम बॉक्स में देखेंगे। यहाँ पे देखिए कौन सी ऑप्शन सही होगी, द ऑप्शन विल बी 7, हम यहाँ पे लिखेंगे 7। थर्ड क्वेश्चन है देयर आर ब्लैंक
एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, फिर बॉक्स में, और बॉक्स में आंसर सही जो होगा ऑप्शन सही है 12, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। तो यहाँ पे देखो बेटा ब्लैंक्स में हमें पहला ब्लैंक है इवनिंग, दूसरा 7, तीसरा 12। अब जब हमें आंसर लिखने होंगे उसके लिए बच्चे हम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो हम उसको लिखेंगे आंसर 1, ठीक है। आंसर 1 में इसको हमने देखना है कि इनका नंबर कौन सा है ब्लैंक्स का। तो पहले ब्लैंक का आंसर क्या होगा, इवनिंग, आप ऐसे ही लिखोगे बेटा। देन सेकंड 7 एंड थर्ड 12। ये आपका फॉर्मेट होगा आंसरिंग करने का। आप आंसर्स को ऐसे अपनी शीट पे लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा, राइट T ट्रू, F फॉल्स फॉर गिवन स्टेटमेंट। ट्रू का मतलब होता है सही, फॉल्स का मतलब होता है गलत। हमें कुछ स्टेटमेंट्स सेंटेंसेस दिए जाते हैं बेटा, हमें उनको पढ़ना होता है और हमें ये देखना होता है कि वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। अगर ठीक है तो उसके आगे हम ट्रू के लिए T लिखेंगे और अगर गलत है तो फॉल्स के लिए हम F लिखेंगे। आगे समझ। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, द डे बिगन्स विद मून एंड स्टार्स। अब बच्चे इसको सोचो, इसको समझो। द डे बिगन्स विद मून एंड स्टार्स, हमारा दिन कब शुरू होता है, जब आसमान में चांद और तारे होते हैं। अब बताओ बेटा, क्या ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है? मैम ने अभी बताया था कि सुबह सुबह हमारी दिन कैसे शुरू होता है, जब आसमान में सूरज निकलता है। मून और स्टार्स तो रात में होते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ये फॉल्स होगी। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है और फॉल्स के लिए हमने क्या लिखना है, F। अब इसको आंसर कैसे करना बेटा, यहाँ पे देखिए आंसर 2, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर क्या है 2 और पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है फॉल्स। यहाँ पे लिखा हमने फॉल्स। अब नंबर 2 पे देखिए, द सन सेट्स इन द इवनिंग, आसमान में सूरज कब डूबता है, इसके लिए ये लिखा है इन, द सन सेट्स इन द इवनिंग। जब सूरज डूबता है उसको हम क्या बोलते हैं, शाम। अब ये बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है ना, क्योंकि जब शाम होती है तो आसमान में सन नहीं होता, वो छिपना शुरू हो जाता है। ये ट्रू है तो इसके लिए ट्रू के लिए हमें क्या लिखना है, T। यहाँ पे नंबर 2 ट्री। नंबर 3, मार्च कम्स आफ्टर अप्रैल। अब ये मंथ्स के नेम की बात दे रही है, इसमें इसको ध्यान से पढ़ो। मार्च कम्स आफ्टर अप्रैल, अप्रैल के बाद मार्च आता है। क्या ये सही है? सोचो, आप काउंट करो कि हमारे जो मंथ के नेम होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अप्रैल के बाद तो क्या आया, मई, और मार्च आता है अप्रैल से पहले। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, फॉल्स। और फॉल्स के लिए हमने क्या लिखना है, F। तो बेटा ये थे आपके ट्रू एंड फॉल्स। आपको एग्जाम्स में अगर ट्रू फॉल्स आते हैं तो आपने उनको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। तो दिस वाज योर रिवीजन ऑफ चैप्टर 23। तो बेटा आज की क्लास में हमने क्या किया, हमने लेसन 23 को रिवाइज किया और जो 2 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में, फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स, हमने उनको कैसे अटेम्प्ट करना है उसको रिवाइज किया। So बच्चे, in the end your exams are nearby. Now you'll have to study hard. खूब मेहनत करो, बहुत अच्छी पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो. We'll meet you soon in next video. Till then, take care. Bye. Thank you.